प्रश्न 3, प्रकोष्ठ में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो प्रश्न 3 का 3, 5 प्रेक्षणों का माध्य 10 और 10 प्रेक्षणों का माध्य 5 है, तो कुल 15 प्रेक्षणों का माध्य रिक्त स्थान में भरना है। तो प्रश्न 3 का 3, तो 5 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 10 है। तो देखिए माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल, तो उसको x मान लेंगे, ठीक है। तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 5 है। तो देखिए 5 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, तो योगफल को x मान लेंगे, क्योंकि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो 10 दिया हुआ है और 5 यानी माध्य दिया हुआ है और प्रेक्षणों का संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10 गुना 5, 5 भागा में है बराबर के दायां तरफ, तो इसको बायां तरफ करेंगे तो 10 गुना 5 यानी कितना हो गया, 50। तो x बराबर 50 यानी 5 प्रेक्षणों का योगफल कितना आ गया, 50। देखिए x क्या माने थे, 5 प्रेक्षणों का योगफल, क्योंकि यहाँ 5 दिया हुआ है, तो प्रेक्षणों का योगफल 50 आ गया। एक तो आ गया x बराबर। अब दूसरा में कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 5 है, तो देखिए दूसरा में यानी उसके बाद और के बाद, तो यहाँ पे और लिख लेंगे 5, 10 प्रेक्षणों का माध्य 5 है, तो कितना है माध्य 5 है, 10 प्रेक्षणों का, तो इसको 22 मान लेते हैं, ठीक है। सभी प्रेक्षणों का योगफल को 22 मान लेते हैं और प्रेक्षणों की संख्या 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो 22 बराबर क्या हो जाएगा, 22 बराबर 10 भागा में है, तो इधर जाके गुणाम हो जाएगा, यानी 10 गुना 5 कितना हो गया, 50। देखिए 10 गुना 5 50, तो 22 बराबर 50 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है तो कुल 15 प्रेक्षणों का माध्य, तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल। तो देखिए अगर सभी प्रेक्षणों का योगफल तो x जोड़ 22, क्योंकि यहाँ पे प्रेक्षणों का योगफल 50 आया है और इसमें प्रेक्षणों का योगफल भी 50 आया है, तो x जोड़ 22 कर देंगे। और प्रेक्षणों की संख्या कितना है, तो एक में प्रेक्षणों की संख्या है 5 और एक में है 10, तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 15, ठीक है। तो अब आसानी से निकाल सकते हैं, तो x जोड़ 22, x बराबर 50 और 22 बराबर भी 50 आया है, तो 50 50 यहाँ पे लिख लेंगे और बटा 15 है, तो 50 50 हो जाएगा 100, यानी 100 बटा 15, ठीक है। माध्य बराबर 15 प्रेक्षणों का माध्य निकाल रहे हैं अभी हम, तो 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 20 बचे 100, यानी कितना आ गया 20 बटा 3। 5 से दोनों कट रहा है, 20 बचे 100, 5 या 15, तो 20 बटा 3। तो 20 को 3 से भाग देंगे, 3 छक 18, 2 बचेगा शेषफल, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ, यानी 6.2/3 इसका उत्तर होगा, 6.2/3। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.2/3, यानी 5 प्रेक्षणों का माध्य 10 और 10 प्रेक्षणों का माध्य 5 है, तो कुल 15 प्रेक्षणों का माध्य 6.2/3 है। प्रश्न 4, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित यानी मिलाना है, तो देखिए परिसर, तो परिसर क्या होता है, तो परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, यानी आंकड़ों में उच्चतम मान और निम्नतम मानों के अंतर। तो a का 5, a जो है 5 में मिलेगा, तो परिसर का देखिए परिसर बराबर, परिसर किस में हो जाएगा, तो परिसर क्या होता है, आंकड़ों में उच्चतम और निम्नतम मानों के अंतर को परिसर कहते हैं, ठीक है। तो a का 5 लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका उत्तर, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं प्रश्न 4 का a का हो जाएगा 5, तो इस तरह से मिलाएंगे, देखिए a का 5
अब बी का माध्य, माध्य क्या होता है? तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि। तो माध्य बराबर बी, देखिए यहाँ पे मिलेगा 3 में। माध्य क्या होता है? आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि को माध्य कहते हैं। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 3। सी माध्यिका, माध्यिका क्या होता है? तो दी गई आंकड़ों के विन्यस्त रूप में ठीक बीच में आने वाली आंकड़ा को क्या कहते हैं? माध्यिका। दी गई आंकड़ों के विन्यस्त रूप में ठीक बीच में आने वाली आंकड़ा को क्या कहते हैं? माध्यिका। तो सी कहाँ मिलेगा? सी मिलेगा 4 में। सी मिलेगा 4 में। डी दैव प्रयोग, दैव प्रयोग, तो देखिए एक प्रयोग जिसका पूर्वाभास नहीं किया जा सकता, यानी दैव प्रयोग क्या होता है? एक प्रयोग जिसका कि पहले से कोई उसको जान नहीं सकता है कि यही उसमें आएगा। ठीक है, यानी एक प्रयोग जिसका पूर्वाभास नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या कहते हैं? दैव प्रयोग। तो डी पहला में मिलेगा, तो डी हो गया पहला। ई बहुलक, दी हुई आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा। तो देखिए बहुलक क्या कहते हैं? आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा को बहुलक कहते हैं। तो दूसरा, तो ई का हो जाएगा दूसरा। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 5, किसी प्रकाशक द्वारा 5 लगातार वर्षों में छापे गए गणित पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित दंड आलेख में दर्शाया गया है। तो किसी प्रकाशक द्वारा 5 लगातार वर्षों में छापे गए गणित पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित दंडालेख में दर्शाया गया है। तो देखिए 2006 में कितना पुस्तक छापा था? ठीक है, वो भी दिया हुआ है। 2007 में पुस्तकों की संख्या, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, 2008 में, 2009, 2010। तो स्केल में देखेंगे पहले एक छोटा वर्ग बराबर 100 पुस्तक, यानी एक है जहाँ पे लिखा हुआ उसको 100 लिखना है, तो एक हो गया 100 पुस्तक। ठीक है,